जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। कहते हैं जिन्हें भगवत भक्ति की प्राप्ति हो गई है वे प्रभु के प्रेम में मतवाले हो जाते हैं। उनके सभी कर्म लोक बाह हो जाते हैं, इसलिए उनमें कोई इंद्रियजन्य सुख स्वार्थ या कोई उद्देश्य नहीं होता। प्रेम में उन्मत्त हुआ भक्त कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी कभी संसार की लोक लाज छोड़कर दिगंबर वेश से तांडव नृत्य करने लगता है। वह विलक्षण भाव से हंसता है, उसकी चेष्टा में अनुवाद हो जाता है। अवधूत नित्यानंद जी की भी यही दशा थी। वे 32 वर्ष के थे, परंतु सदा बाल्य भाव में रहते थे। मालती देवी के सूखे स्तनों को मुंह में लेकर बच्चों की भांति चूसते, अपने हाथ से दाल भात नहीं खाते, तनिक तनिक सी बातों पर नाराज हो जाते, श्रीवास को पिता कहकर पुकारते और बच्चों की भांति हट करते। घोरांगी ने बार बार समझाते, किंतु ये किसी की एक नहीं सुनते। शरीर का होश नहीं, वस्त्र गिर जाता है तो उठाने की सुध नहीं, नंगे हो जाते हैं, बाजार में घूम रहे हैं, खेल कर रहे हैं। एक दिन श्रीवास पंडित के घर के आंगन में खड़े ही खड़े कुछ खा रहे थे। इतने में ही एक कौवा ठाकुर जी के घी के दीप पात्र को उठा ले गया। मालती देवी को बड़ा दुख हुआ। बालकों की भांति माता को दुखी देखकर कौवे को टुकड़ा दिखाने लगे और कहने लगे, कौवा भैया आजा, दूध बतासे खा जा, मेरा दीपक दे जा, अपना टुकड़ा लेट जा। अम्मा बैठी रोवे, आंसू से मुंह धोवे, उनको धीर बंधा जा, कौवा भैया आजा। इनकी बात सुनकर कौवा जल्दी से आकर पीतल के पात्र को समीप डाल गया। माता को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह नित्यानंद जी में ईश्वर भाव का अनुभव करने लगी। तब नित्यानंद जी जोर से खिलखिलाकर कहने लगे, कौवा मेरा भैया, मेरी प्यारी मैया, मेरा वह प्यारा बेटा है तुम्हारा। मैंने पात्र मंगाया है, उससे जल्द मंगाया है, अब दो मुझे मिठाई, लड्डू बालूशाही। माता इनकी बाल चपलता से बड़ी ही प्रसन्न हुई। कभी ये शरीर किस बिना सुधी रखे बाजार में दौड़ जाते, लंगोटी खुल जाती तो सिर पर ही लपेट लेते, किसी की इन्हें कोई परवाह नहीं थी। एक दिन नग्न अवस्था में प्रभु के घर पहुंच गए। प्रभु उस समय अपनी प्राणेश्वरी विष्णु प्रिया जी के साथ बैठे हुए कुछ प्रेम की बातें कर रहे थे। विष्णु प्रिया धीरे धीरे पान लगा लगा कर प्रभु को देती जाती थी। प्रभु उनकी प्रसन्नता के निमित्त बिना कुछ कहे खाते जाते थे। वे जाने कितने पान खा गए होंगे। पान का तो बहाना था, वहाँ प्रेम का खान पान हो रहा था। इतने में ही नंगे धड़ंगे उन्मत्त अवधूत नित्यानंद जी वहाँ पहुँच गए। उनकी आंखें लाल थी, संपूर्ण शरीर धूली से भरा हुआ था। प्रभु के समीप आते ही पागलों की तरह हूँ हूँ करने लगे। विष्णु प्रिया जी ने नग्न देखकर जल्दी से घर में भाग गई और दरवाजे बंद कर लिए। सची माता भीतर बैठी हुई चरखा चला रही थी। बहू से पूछा, क्यों, क्या हुआ? विष्णु प्रिया मुंह में वस्त्र देकर हंसने लगी। माँ ने समझा निमाई ने जरूर कुछ कौतूहल किया है। वे बोली, निमाई यहीं है या बाहर चला गया? विष्णु प्रिया जी ने कहा, अपने बड़े बेटे को तो देखो, आज तो वे सचमुच ही अवधूत बनकर आए हैं। और नित्यानंद जी को देखकर माता को भी हंसी आ गई। प्रभु ने नित्यानंद जी से पूछा, श्रीपाद आज तुमने ये क्या स्वांग बना लिया है? बहुत चंचलता अच्छी नहीं, जल्दी से लंगोटी बांधो। लेकिन लंगोटी की सुध हो तो उसे बांधे। उन्हें तो पता ही नहीं लंगोटी कहाँ है और उसे बांधना कहाँ होता है। प्रभु ने जल्दी से अपना पट वस्त्र इनकी कमर में बांध दिया और पास बिठा के पूछने लगे, श्रीपाद कहाँ से आ रहे हो? क्या हो गया है? श्रीपाद तो गर्क थे, शरीर का होश कहाँ। प्रभु ने प्रेम की इतनी ऊंची अवस्था को देखकर सभी भक्तों को बुला लिया। भक्त आकर नित्यानंद जी के चारों ओर बैठने लगे।
प्रभु ने नित्यानंद जी से प्रार्थना की, श्रीपाद अपनी प्रसादी लंगोटी कृपा करके हमें प्रदान कीजिए। नित्या जी ने जल्दी से सिर पर से लंगोटी खोलकर फेंक दी। लंगोटी प्रभु ने अत्यंत भक्ति भाव के साथ सिर पर चढ़ाई। फिर उस लंगोटी के छोटे छोटे बहुत से टुकड़े कर दिए। सभी भक्तों को एक एक टुकड़ा देते हुए कहा, इस प्रसादी चीर को आप सभी लोग खूब सुरक्षित रखना। किसी ने उस प्रसादी चीर को गले में बांध लिया, किसी ने मस्तक पर बांध लिया, किसी ने अपने हाथ पर बांध लिया। इसके बाद प्रभु ने नित्यानंद जी के पाद पद्मों में सुगंधित चंदन का लेप किया, पुष्प चढ़ाए, उनके चरणों को अपने हाथों से पखारा और उन पादोदक को सभी भक्तों को वितरित किया गया। शेष जो बचा प्रभु उसको पी गए और बोले, आज हम कृतकृत्य हुए, आज हमारा जन्म सफल हुआ, आज हमें श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई। श्रीपाद के चरणामृत पान से आज हम धन्य हुए। इस प्रकार सभी भक्तों ने अपने अपने भाग्य की सराहना करी। भगवान को भक्त अत्यंत ही प्रिय हैं। वे अब उनके प्रियजनों की अवहेलना करके केवल उन्हीं का पूजन करेंगे, वे उन्हें प्रिय किस प्रकार हो सकेंगे। विष्णु भगवान की आराधना से भी श्रेष्ठ विष्णु भक्तों का आराधन है। अब निताई को कुछ कुछ होश हुआ। वे बालकों की भांति चारों ओर देखते हुए सची माता से बड़ी ही दीनता के साथ बच्चों की तरह कहने लगे, अम्मा बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। माता जल्दी से भीतर गई, घर में बनी सुंदर मिठाई लाकर इनके हाथों पर रख दी। ये बालकों की भांति जल्दी जल्दी कुछ खाने लगे, कुछ पृथ्वी पर फेंकने लगे। खाते खाते ही माता के चरण छूने को दौड़े। माता डर कर जल्दी से घर में घुस गई। उस दिन निताई ने अपनी अद्भुत लीला से सभी को आनंदित किया। आज की यह सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ प्रेम से बोलें, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।